तो देखिए फटाफट से झारखंड एपीओ, हरियाणा एडीए के लिए या बिहार एपीओ के लिए रैपिड रिवीजन देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का, और बहुत सारे तथ्यों को हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक से। और यहाँ से इस क्लास से आपके 2 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आ जाएंगे, जितने भी मैं 30 मिनट में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग बस सुनते रहिए, ध्यान दीजिए और एक एक चीज को नोट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे बच्चों, ये हमारा प्यारा भारत है, और इस प्यारे भारत में अगर आप लोग देखेंगे बच्चों तो 28 राज्य हैं आप लोगों के। ठीक है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसे हम लोग यूटी करके बोलते हैं। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत अगर आप देखेंगे तो इसके बीचों बीच से भारत के ट्रैपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और आप लोगों का मिजोरम। तो लास्ट में याद रखेंगे त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा कितने डिग्री लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश से, नॉर्थ लैटिट्यूड से होकर गुजरती है, कितने 23.5 आप लोग जो है याद रखेंगे। कितने राज्यों को काटती है, 8 राज्यों से होकर जाती है अक्रॉस द 8 स्टेट। ठीक है, ये आप लोग याद, कौन कौन से हैं एक बार दोबारा से मेरे साथ रिवाइज करेंगे। गुजरात, राजस्थान, यहां से थोड़ा पार्ट काटती है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से ये होकर गुजरती है। बात क्लियर हो गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, अब यह क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है। एक है बच्चों हमारे देश का जो मानक समय है, मानक समय मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो अगर वो देखें तो इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद पड़ेगा लगभग आप लोगों का यहाँ पर, इलाहाबाद के नैनी से समय लिया गया है 82.5 डिग्री देशांतर से, पूर्वी देशांतर से। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये वाली जो रेखा है बच्चों, ये वाली जो रेखा है, ये भी आप लोगों के 5 राज्यों को जो है वो लगभग लगभग काटती है, 5 राज्यों को। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों की बात करें जो आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, इसमें सबसे पहला जो राज्य है बच्चों तो वो है आप लोगों का यूपी, दूसरा एमपी अगर आप लोग देखेंगे। ठीक है, तीसरा है आप लोगों का छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां है आप लोगों का आंध्र प्रदेश। तो ये बात आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से कितने आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे आगे। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जल्दी से मुझे बताइए फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़े, एक एक चीज समझ में आ रही है सबको? समझ में आ रही है ना? तो 8 से ट्रैफिक ऑफ कैंसर, 5 से इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ये जो है गुजरती है। ठीक है, अब भारत के 9 राज्य ऐसे हैं बच्चों, 9 स्टेट ऐसे हैं जो कोस्टल बाउंड्री बना रहे हैं। कोस्टल बाउंड्री गुजरात सबसे ज्यादा बनाता है, गुजरात। ठीक है, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर गोवा, चौथे पर कर्नाटक, 5वें पर केरल, 6ठे पर तमिलनाडु, 7वें पर आंध्र प्रदेश, 8वें पर उड़ीसा और 9वें पर वेस्ट बंगाल। तो 9 राज्य हैं। ठीक है, 9 राज्य क्या बना रहे हैं, कोस्टल बाउंड्रीज। अब 9 राज्यों में सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी बना रहा है, तो सबसे लॉन्गेस्ट है आप लोगों का कौन सा बच्चों, वो है गुजरात। बात क्लियर, वो कौन सा है आपका, गुजरात। कितनी है लगभग इसकी कोस्टल बाउंड्री, लगभग 1600 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर लॉन्गेस्ट बाउंड्री बनाता है कौन, आंध्र प्रदेश। सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट बनाता है आपका आंध्र प्रदेश। ये बात जो है आप लोग याद रखेंगे। बात क्लियर हो गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब इधर क्या है, ये अरब सागर है। अरब सागर से कौन कौन से राज्य जुड़े हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। और वेस्ट बंगाल, ये वो सॉरी बे ऑफ बंगाल से कितने जुड़े हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल से जुड़े हैं। बात क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलिए अब देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने यूटी, हाउ मेनी यूटी शेयर द कोस्टल बाउंड्री। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, कितने कोस्टल बाउंड्रीज पर है। तो देखेंगे जैसे अगर आप कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं तो यूटी में देखो कोस्टल बाउंड्री की बात चल रही है, तो दमनदीप है, दमनदीप बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर पांडुचेरी बना रही है, तो 2 तो ये हो गए। और 2 हमारे आइसलैंड है, एक लक्षद्वीप, एक आप लोगों का अंडमान निकोबार। बात क्लियर हो गई सबको? तो ये बात भी आप लोग जो है याद रखेंगे। पांडुचेरी मैंने बताई थी 3 जिलों में पड़ती है, आपको मैंने बताया था क्या, आपको बताया था माहे केरल, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, पांडुचेरी तमिलनाडु।
3 राज्यों में मैंने पांडुचेरी के बारे में आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब देखिए भारत की बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ बस आज, ये मतलब एक बेसिक है, यहाँ से 4-5 मतलब 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे इस क्लास से, झारखंड एपीओ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो हमारे जो भारत है, इस पूरे भारत का जो एरिया है वो कितना है, 287, एक मिनट, इसका एरिया है बच्चों, मैं एक बार बता देता हूँ, लिख लेंगे आप लोग। हाँ, लिखेंगे 32, 87, 263, ये टोटल इसका जो है स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र है टोटल, ये आप लोग नोट कर लेंगे, कई बार एग्जाम में आया। भारत 7th लार्जेस्ट बड़ी कंट्री है, 7th लार्जेस्ट मतलब एरिया वाइज 7वीं बड़ी कंट्री है। इससे पहले 6 देश कौन कौन से हैं अगर आप देखेंगे तो पहले है आपका रूस, दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर है यूएसए, चौथे पर है चाइना, पांचवे पर है ब्राजील, छठे पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर है भारत। ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। एरिया वाइज की बात करें तो हम लोग, ठीक है, किसके एरिया वाइज अगर हम बात करेंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें बच्चों एक सीक्वेंस थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर जो है चीन कर लेंगे तीसरे नंबर पर, चीन, और यूएसए जो है वो चौथे नंबर पर है, बाकी सीक्वेंस भी बाकी सीक्वेंस के हिसाब से आ गया है, समझ जी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। 7वें नंबर पर है भारत। अब भारत के पास जो 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो कितना है टोटल, मतलब टोटल एरिया का हमारे पास वो कितना है, तो वो देखे पूरे वर्ल्ड का हमारे पास केवल और केवल 2.4% एरिया है। कितना है, 2.4% एरिया हमारे पास जो है वो आता है। ये आप लोग जो है याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पॉपुलेशन में हम यूएन रिपोर्ट के हिसाब से पहले नंबर पर हैं, 2011 की जनगणना के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। तो पॉपुलेशन आप अगर भारत सरकार का डेटा देखेंगे तो सेकंड नंबर पर है, यूनाइटेड नेशन का डेटा देखेंगे तो पहले नंबर पर है ना। तो हमारे पास जो जनसंख्या है टोटल विश्व की, पूरे वर्ल्ड के जो भी लोग हैं हमारे पास 17.5% जनसंख्या है। मतलब इसका यह हुआ कि 17.5 लोग आप मान के चलते हो, 17 लोग पूरे विश्व के 100 लोगों में से 17 लोग भारत में रहते हैं। बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया। चलिए अब देखो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा है भाई, राजस्थान है। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा देखो गोवा आपको दिख रहा है। सबसे लास्ट कौन सा है, आपको गोवा आपको देखेंगे। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। लेकिन ये एरिया वाइज है, क्षेत्रफल में। बच्चों देखो याद करते रहिए प्लीज, ये एरिया वाइज है, लेकिन जनसंख्या वाइज देखेंगे तो पहले नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या सबसे कम है किसकी, वो है सिक्किम की। किसकी है, सिक्किम की। ये आप लोग जो है याद रखेंगे, किसकी है, सिक्किम की। बात क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, याद हो रही है सबको। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये चीजें आपको एग्जाम में जो है काफी मदद करने वाली हैं, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को करा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब देखिए एक बार भारत के पड़ोसी देश मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन भारत के पड़ोसी देश एक बार देख लेते हैं, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सबसे पहले मैं बांग्लादेश को बताऊंगा आप लोगों को, ये बांग्लादेश है। ठीक है, अब बांग्लादेश की देखें तो राज्यों की मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। बांग्लादेश की बात करें बच्चों तो बांग्लादेश जो है 5 राज्यों से बॉर्डर बनाते हैं। वेस्ट बंगाल, इधर वेस्ट बंगाल है, ब्लू ब्लू कलर में देख रहे होंगे आप लोग, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 5 राज्यों से लग रहा है कौन, वेस्ट बंगाल आप लोग देखेंगे तो। ठीक है, बात क्लियर। और टोटल बाउंड्री कितनी बना रहे हैं, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बाउंड्री बना रहे हैं। बात क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। और भारत बांग्लादेश के बीच में कुछ फैक्ट बता देता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 100 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, आप लोग याद रखें। बांग्लादेश में अभी क्या हुआ है आप लोगों को पता है,
तख्ता पलट हुआ था, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। तो अभी वहां पर जो है डिस्टर्बेंस चल रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, ठीक है। बांग्लादेश जो है जूट प्रोडक्शन, जूट में पहले नंबर पर है विश्व में, ये आप लोग याद रखेंगे। जब बांग्लादेश कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए भी जाना जाता है ना। और बांग्लादेश में आप लोग याद रखेंगे बच्चों 1971 में ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, फिर इसको एक लीगल स्टेट के तौर पर इंडिपेंडेंट स्टेट जो है घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे। बांग्लादेश कब बना था? 4 नवंबर 1972, 4 नवंबर 1972 को जो है ये इंडिपेंडेंट हुआ था, इसका संविधान बना था। बात क्लियर हो गई। और इसके साथ साथ देखें 3 बीघा कॉरिडोर, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। ये आप लोग जो है याद रखें। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ डिस्प्यूट भी हैं, जैसे रंगीत रिवर को है, गंगा रिवर पर फरक्का डैम है, उसको लेकर है। तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ हमारे सीमा विवाद भी रहे हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट, ये आप लोग याद रखेंगे, तीस्ता रिवर, ठीक है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, भारत और बांग्लादेश आपस में 54 रिवर शेयर करते हैं। 54 नदियां बांग्लादेश में जाती हैं भारत की, ये बात आपको पहली बार पता चली होगी। टोटल 54 नदियां जुड़ी हैं भारत और बांग्लादेश से, 54। याद आया आप लोगों को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट भारत और बांग्लादेश के बीच में, ये आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो भारत और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, और वहां की करेंसी क्या है? टका, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ 1906 में 1906 में इसी बांग्लादेश की राजधानी जो वर्तमान में ढाका है, वहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने की थी, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रोविजन मैंने आप लोगों को बता दिया है बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। बांग्लादेश के बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे चाइना। चाइना से कौन कौन से राज्य देखो बॉर्डर बनाते हैं, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो चाइना में सबसे ऊपर तो है लद्दाख, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और भूटान, वो अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य बनाते हैं किससे? सिक्किम, उसे चाइना से। ये मैं पहले करा भी चुका हूँ। अक्साई चीन हमारा डिस्प्यूटेड है, डोकलाम डिस्प्यूटेड है, ये आप लोग याद रखें, चाइना के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेपाल। नेपाल से देखो कौन कौन से बना रहे हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, और थोड़ा सा देखो ये ब्लू कलर का यहाँ पे लग रहा है क्या? पश्चिम बंगाल, और ये सिक्किम। 5 राज्य लगते हैं नेपाल से। फिर इसके बाद साथ के साथ देख लेते हैं बच्चों भूटान। भूटान से, ये भूटान है, भूटान से कौन कौन लग रहे हैं? एक तो सिक्किम लग रहा है, एक वेस्ट बंगाल लग रहा है, एक असम लग रहा है, और एक अरुणाचल प्रदेश लग रहा है। बात क्लियर हो गया? तो ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे, क्लियर। इसके साथ साथ पाकिस्तान से देखेंगे, पाकिस्तान से कौन कौन से लग रहे हैं? देखो पाकिस्तान से 2 यूटी लगती हैं अब। फर्स्ट इज लद्दाख, सेकंड इज जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान, 5वां गुजरात। ये आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा म्यांमार देख लेते हैं बच्चों एक बार। म्यांमार से कितने लग रहे हैं? टोटल 4 लग रहे हैं। म्यांमार से 4 कौन कौन से लग रहे हैं? देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्य लगते हैं कई बार, और इनका सीक्वेंस भी आ चुका है भाई बच्चों। एक म्यांमार से लगने वाले राज्यों का क्रम वो पूछेगा नॉर्थ टू ईस्ट। तो देखो इसका क्रम याद रखने का तरीका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये क्रम है इसका, नॉर्थ टू साउथ, म्यांमार से लगने वाले। अब इसको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं बच्चों, यहाँ पे ठंडे दिमाग से सोचना है, ठंडे दिमाग से। क्या? देखो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में ए पहले नंबर पर आ रहा है, ए अल्फाबेट ऑर्डर में भी पहले नंबर पर आता है, राइट। तो इट मीन्स ये सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर हो गया तो याद रखोगे, सबसे ऊपर का तो वैसे भी आप अगर मैप को अच्छे से पिक्चराइज कर रखा होगा दिमाग में तो भी याद होगा, ठीक है। और सबसे नीचे देखो मिजोरम है, और मिजोरम में आ रहा है जेड। जेड अल्फाबेट ऑर्डर में भी सबसे लास्ट में आता है ना, तो सबसे नीचे होगा। तो आपको 2 याद हो गए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अब बीच में बचा नागालैंड और मणिपुर, इसको आपको याद करना है, एग्जाम में आपको
ये इससे क्या होगा कि नेगेटिव मार्किंग जब ऑप्शन आते कंफ्यूजन नहीं होगा और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ जो है तथ्य आप लोगों के याद रहेंगे प्यारे बच्चों। बात क्लियर हो गई सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से बता दीजिए प्लीज सारे के सारे बच्चे। ठीक है, क्लियर? एक एक चीज को अच्छे से रिवीजन कराने की पूरी पूरी कोशिश में हूं मैं। आगे बढ़े, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी को देखते हुए आगे बढ़े। भारत श्रीलंका के बीच में थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। हालांकि भारत श्रीलंका हमारा लैंड फ्रंटियर नहीं बनाता है, हमारा पड़ोसी देश वैसे नहीं है बॉर्डर के साथ शेयर करने वाला, जलीय पड़ोसी देश है। ठीक है, तो एक बार भारत श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। भारत श्रीलंका के बीच में बच्चों एक बार कई बार क्वेश्चन आता है कि इनके बीच में स्ट्रेट कौन सी है, तो पाक स्ट्रेट उसको कहा जाता है, पाक स्ट्रेट, ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो स्ट्रेट है ये वाली, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, और इस वाली खाड़ी को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। बच्चों याद रखेंगे, मन्नार की खाड़ी, इसको मन्नार, इसको पाक स्ट्रेट। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बात क्लियर? ये कि द्वीप है यहाँ पर, इसको बोलते हैं बच्चों पब्बन द्वीप, याद रखेंगे आप लोग, रामेश्वरम में पड़ेगा। यहाँ से श्रीलंका 25-30 किलोमीटर रह जाता है, ये भी आप लोगों को बताऊं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। और श्रीलंका जो है एक जलीय देश है और एशिया के सबसे मोस्ट डाइवर्सिटी कंट्री के रूप में जाना जाता है, जिसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच। और श्रीलंका कहाँ पर है पूछ लेता है कि इंडियन ओशन में, अरबियन सागर में, बे ऑफ बंगाल में, तो राइट आंसर इज इंडियन ओशन, बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बच्चों सिलनेक्स, ये किसके बीच में होती है? इंडिया बिटवीन श्रीलंका, ये आप लोग जो है याद रखेंगे। बात क्लियर? ये वही लंका है जहां पर राजा राम गए थे रावण को मारने। आजकल ये काफी राम वो चल रही है, नवरात्रि चल रहे हैं, दशहरा है 2 तारीख को, आपको पता है, तो ये काफी चर्चाओं में है लंकापति रावण की, तो वही है रावण की। हालांकि श्रीलंका के लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो इसे हिंदू मैथोलॉजी मानते हैं किताबों के द्वारा, रामायण के द्वारा। ठीक है, बात क्लियर होगी सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? एक यहाँ पे पोर्ट का नाम याद रखेंगे बच्चों, हवन टोटा, हवन टोटा पोर्ट, ये किसने बनाया है? ये चाइना ने बनाया है। कहां पर? श्रीलंका में। तो ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जल्दी बताइए फटाफट से। ठीक है, चलिए अब मैं जाते जाते कुछ आप लोगों को नेशनल पार्क रिवाइज करा दे रहा हूँ। नेशनल पार्क, भारत के कुछ नेशनल पार्क जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, 10 से 12 नेशनल पार्क आपको बता रहा हूँ, इन्हीं में से एक क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। तो सबसे पहले है नागरहोल बनेरघट्टा, ये है आप लोगों का कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद है सिमलीपाल उड़ीसा में, जिम कार्बेट उत्तराखंड में। ठीक है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। सुल्तानपुर आप लोगों का है, ये है हरियाणा में। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का बांधवगढ़ सतपुड़ा संजय गांधी, तो ये है आप लोगों का महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके साथ साथ है वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जो है वो है आप लोगों का बिहार में। ठीक है, इसके साथ साथ असम में पड़ते हैं काजीरंगा, ओरंग, डिब्रूगढ़ साइखोवा प्लस नमेरी, ये सारे के सारे हैं आप लोगों के आसाम में, बहुत आते हैं आसाम वाले तो। ठीक है, कांगेर घाटी गुरु घासीदास, ये छत्तीसगढ़ में है। नामदफा मोलिंग और नामदफा है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, पिन वैली कहाँ पर है? पिन वैली और खीरगंगा, ये है हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के भी कई बार आ जाते हैं, जैसे दचीग्राम है, किश्तवाड़ है, काजीनाग है, सलीम अली नेशनल पार्क है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, लद्दाख का हेमिस बहुत आता है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये लद्दाख का हेमिस, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक नागालैंड का इटांगी बहुत पूछा जाता है, इटांकी, नागालैंड का इटांकी बहुत आता है। उड़ीसा का भीतरकनिका और सिमलीपाल पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान का रणथंभौर है, केवलादेव घाना है, सरिस्का है, डिजर्ट है, मुकुंदरा हिल्स है, ये आपके राजस्थान में, ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे। ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश का दुधवा है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तराखंड के वैसे जिम कार्बेट ज्यादा पूछा जाता है, पर फिर भी नंदा देवी है, फूलों की घाटी है, राजा जी है, गोविंद है, गंगोत्री है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे गुजरात है, गिर, गुजरात हो गया, गिर हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ वहाँ पर हो गया एक डिजर्ट हो गया,
मतलब एक वंशता हो गया, एक कच्छ मरीन हो गया, तो ये सब आपके गुजरात के हैं। केरल का पेरियार है, साइलेंट वैली है, अन्नामुडी है, ठीक है, ये है केरल के आप लोग। और अंडमान निकोबार में भी है भैया 4-5 नेशनल पार्क, कई बार पूछा जाते हैं, तो वो है महात्मा गांधी, मरीन, रानी झांसी, माउंट हैरियट, ये हैं आप लोगों के अंडमान निकोबार में। इनको बार बार पढ़ेंगे तो रिवाइज करते हैं तो याद हो जाते हैं, ठीक है, जब तक नहीं पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, ये आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। तो ये थी एक बेसिक, हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक देखा, जिसमें आप लोगों के 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ये आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कल मैं